बारीक उस्ताद मोहतरम जामिअ माक़ूल वल मंथूर शेखुल कुरान व हदीस हज़रत क़ाज़ी हमीदुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सारे कई आमीन। जितने भी हमारे अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए। हज़रत फरमाया करते थे कि एक गांव में फौतगी हुई, कोई जनाजा पढ़ाने वाला बंदा नहीं था। रास्ते में एक मुसाफिर जा रहा था, कुदरती तौर पे उसकी आमद इस गांव में हुई तो बड़े खुश हुए लोग कि ये बंदा शहरी लगता है, कम से कम नमाज जनाजा तकफीन और दफीन में शरीक हो के हमारी रहनुमाई कर देगा। तो उसने जनाजा भी पढ़ाया और उसको दफन भी साथ किया। तो बड़े लोग खुश हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। वो आदमी आगे चला गया। अब हुआ यूँ कि जब वो अपने मकाम पर पहुंचा तो देखा उसकी कीमती दस्तावेज़ात, जो कीमती कागजात थे, वो गुम हो गए थे। बड़ी परेशानी के आलम में वापस लौटा। उसी रास्ते पे वापस आ रहे थे। उस गांव तक जब पहुंचा, लोगों ने देखा तो भरपूर इस्तकबाल किया। ये तो वही शख्स है कि चंद दिन पहले इसी की वजह से हमारे मुर्दे की तकफीन और तदफीन हुई थी। तो बड़ा इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा खैरियत से आमद हुई, कैसे आना हुआ? तो उस बंदे ने कहा बात यूँ है कि मेरी कीमती दस्तावेज़ात कहीं गिर पड़ी हैं और मुझे लगता यूँ है कि जब आपके मुर्दे को मैं कब्र के हवाले कर रहा था, कब्र में दफन कर रहा था, रख रहा था, तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो बटवा या बैग मेरा वहीं पे वो कई कीमती कागजात गिर गए हैं। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो अब तो मुर्दा नया नया है, 3 दिन भी नहीं गुजरे तो हम वो निकाल लेते हैं। तो उस इलाके के, उस गांव के जो मशरान थे, बड़े थे, उन्होंने कहा हम ज़रा मशवरा करके आपको बताते हैं। मशवरा किया तो लोगों ने कहा इसका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, इसने जनाजा भी पढ़ाया, ना कि मौलवी नहीं था, तो क्या होगा, उनकी कब्र खोल लेंगे, कोई मसला नहीं। तो जब कब्र खोदी गई, सारे लोग जमा हुए। कब्र खोदने के बाद जो ही कब्र खोली गई तो दस्तावेज़ात तो वहाँ पे पड़े थे, वो तो उठा लिए, लेकिन अजीब एक नज़ारा देखा गया। तो साहिब ईमान लोगों को चाहिए कि इस नज़ारे को सुन के अपने ईमान को ताज़ा करें और इस बात पे अमल करें। ये मुशाहिदात होते हैं जो हमारे बुजुर्गों से सीने दर सीने ये बातें चली आ रही होती हैं। फरमाया जब कब्र खोला गया तो दस्तावेज़ात उठाने से पहले जब मुर्दे को देखा गया तो मुर्दे के गले में फूलों का हार था। सारे लोग बड़े हैरान हो गए। तो उस मुसाफिर ने कहा, मैंने पूछा इस मुर्दे का घर कहाँ पे है? तो मेरी रहनुमाई कर दी गई कि गांव में फलान जगह है। मैं चला गया, मैंने दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई कि जी कौन? मैंने कहा वो जो फौत हुए हैं आप उसकी क्या लगती हैं? उसने कहा वो मेरे बाबा थे, वालिद साहब थे, मैं उसकी बेटी हूँ। तो उस मुसाफिर ने सवाल किया कि अल्लाह ने आपके अबू जी को बड़ा नवाजा है। हमने जब कब्र खोला यूं एक वाक़या पेश आया तो हमने देखा उसके गले में अल्लाह ने फूलों का हार डाला हुआ था। आया इसके क्या आमाल थे इस बाबा जी के, आपके वालिद गिरामी के? तो उन्होंने कहा एक सादा से इंसान थे, गांव के रहने वाले थे, कुरान मजीद भी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन कुरान के साथ इतनी मोहब्बत थी। जब भी नमाज पढ़ लेते थे तो कुरान उठा के सीने से लगा के बस उंगलियां फेरते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी जिक्र, लेकिन कुरान से मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। हमें भी कहते थे कि कुरान के साथ मोहब्बत का इजहार करो। इसी बरकत की वजह से कि कुरान से निस्बत थी, हालांकि तिलावत भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक निस्बत कायम की हुई थी, अकीदा उस पे था। तो कुरान मजीद को वैसे लगा के इजहार मोहब्बत फरमाया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको कैसे नवाजा है। तो मैं बड़ों के लिए ये बात अर्ज करना चाहता हूँ,
جن حضرات نے قرآن مجید نہیں پڑھا، اولاً تو کوشش کریں، ٹائم نکالیں، اپنے قرآن حضرات سے پڑھیں، اور دوسری بات جو پڑھ چکے ہیں ان نوجوان حضرات سے بھی عرض ہے، درخواست ہے کہ وہ ضرور رمضان المبارک کی اس مہینے میں اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔